दोस्तों 3 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए लगातार मैं आपको सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बताते जा रहा हूं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी, अंग्रेजी, आपका अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। तो अगर आप क्या है इन सभी की वीडियो देखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो चैनल पर ये अर्धवार्षिक परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। एक ही वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण। पहला क्वेश्चन है, जनांकी किसे कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं? आयु संरचना किसे कहते हैं? लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिखिए। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण लिखिए। संयुक्त परिवार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अस्पृश्यता क्या है? लिखिए। नेक्स्ट है, अक्षमता का क्या अर्थ है? पूर्वाग्रह का अर्थ लिखिए। क्षेत्रवाद से क्या आज समझते हैं? प्रदत्त पहचान क्या है? धर्मनिरपेक्षता का आशय स्पष्ट कीजिए। अल्पसंख्यक समुदाय से क्या तात्पर्य है? समतावाद या सामुदायिकता क्या है? सांस्कृतिक विविधता की 2 विशेषताएं लिखिए। संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं? उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? औद्योगिकरण क्या है? उपनिवेशवाद के 2 प्रभाव लिखिए। संस्कृति किसे कहते हैं? आधुनिकीकरण से क्या आशय है? प्रार्थना समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? लिखिए। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? लिखिए। भूमिहीन मजदूर पर की कोई 2 समस्याएं लिखिए। भूमिहीन जो मजदूर हैं उनकी आपको क्या 2 समस्याएं बतानी है। जैसे भूमि सुधार की अवधारणा क्या है? रैयतवाड़ी प्रथा का क्या अर्थ है? औद्योगिक समाज का क्या अर्थ है? औद्योगिक समाज की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। विनिवेश किसे कहते हैं? उदारीकरण क्या है? कॉल सेंटर क्या है? हड़ताल तथा तालाबंदी से क्या आशय है? ये दोस्तों हमारे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और जितने मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, तो आपको क्या तैयार करके जरूर रखना है। ओके, और अभी से आप तैयार कर लीजिएगा तो आपकी काफ़ी हद तक क्या है बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। बाकी अभी और भी आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। ओके, और जैसे मैं आपको जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उतने तो आपको तैयार करना है, और आपको टाइम मिलता है तो अपने हिसाब से आपको टॉपिक और पढ़िएगा और आपको यह तैयारी करनी है। यहाँ तो मैं आपको सिलेक्टेड कवर करा रहा हूँ। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, भारत में जननांकी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है, कैसे? समझाइए। जैसे ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय के कोई 4 अंतर लिखिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मूल्यांकन कीजिए। और दोस्तों मैं आपको जितने ये क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सभी का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं मेरी वेबसाइट अनुरागसाडीक्लासेस.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों गूगल पर जाना, सर्च करना अनुरागसाडी क्लासेस, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न की जो आपकी PDF है वहाँ आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज में बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में है, इस बात को आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है, बाजार पर उदारीकरण के कोई 3 प्रभाव लिखिए। भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण के उद्देश्य बताइए। सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं? इसके प्रमुख विशेषताओं वर्णन सहित लिखिए। सामाजिक अपरजन या बहिष्कार क्या है? नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुख्य मुद्दे उठाए हैं? जाति तथा जनजाति में आपको अंतर बताना, जाति और जनजाति में क्या अंतर है भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, नगरीकरण के कोई 3 प्रभाव लिखिए। नगरीकरण का आशय स्पष्ट कीजिए। औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध है, इस बात को आपको स्पष्ट करना है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा और क्यों की गई? नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मध्यकाल को अंध युग क्यों कहा जाता है? भारत में सामाजिक विधानों के 3 उद्देश्य लिखिए। संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? लोकतांत्रिकरण का क्या अर्थ है? लिखिए। हरित क्रांति के कोई 3 सकारात्मक परिणाम लिखिए। भारत में भूमि सुधार के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण हैं। बाकी दोस्तों सभी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन चाहते हैं और प्रॉपर दोस्तों आप क्या बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप
प्ले स्टोर से अनुराग आचार्य क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको 8 बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 12th ब्रह्मास्त्र 8 बैच है, को अगर ज्वाइन कर लेते तो ऑल सब्जेक्ट की दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी, जिसमें आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, पूरा आपको मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ मटेरियल रहेगा और विद सॉल्यूशन के साथ रहेगा, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। ओके, और ऑल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आप एक आध दो सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी क्या अलग से भी आप कोर्स लेकर तैयारी कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से अनुराग आचार्य क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? नातेदारी की विभिन्न श्रेणियां लिखिए। अक्षमता जितनी शारीरिक है उतनी सामाजिक भी। विकलांग लोगों की समस्याओं के संदर्भ में इस कथन की विवेचना आपको करना है। जैसे सामाजिक विषमता किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अन्य पिछड़े वर्ग से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख समस्याएं लिखिए। क्षेत्रवाद के प्रमुख दुष्परिणाम क्या है, लिखिए। उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में नगरीकरण से उत्पन्न होने वाले प्रमुख परिवर्तन क्या हैं। औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का क्या अर्थ है। भारत में हरित क्रांति के कारण कौन सी नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किए गए भूमि सुधारों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, उदारीकरण ने रोजगार के नए प्रतिमानों को किस प्रकार से प्रभावित किया है। औद्योगिक समाज में होने वाले सामाजिक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा बताइए तथा जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या लाभ है और इसके दोष को स्पष्ट कीजिए। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ और दोष आपको तैयार करना है। और उदारीकरण क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की क्या विशेषताएं समाहित हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कवर किए हैं 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में, और ये आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बाकी दोस्तों ऐसा नहीं कितना में इसमें आप क्या है प्रॉपर फुल स्कोर कर लेंगे, ये सिलेक्टेड है। अगर आपको फुल स्कोर करना है तो प्रॉपर आपको और भी इंपॉर्टेंट तैयार करने हैं। जैसे अगर आपने बैच ज्वाइन किया है सोशियोलॉजी के कोर्स में, और भी क्वेश्चन दिए हुए हर चैप्टर से दिए हुए हैं जिन्हें आपको तैयार करना चाहिए। यहाँ तो मैंने प्योर सिलेक्टेड बताया है, लेकिन अभी और भी आपको तैयारी करनी चाहिए। पहले तो जो मैंने बताया इतना तो आपको पढ़कर रखना है, तैयार हो जाए तो अपने से आपको जरूर पढ़ना है। अगर आप बैच के स्टूडेंट है तो उसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।